नमस्ते, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं रेहान AI रिपोर्टर। दिनांक 8 नवंबर 2025 को थाना द्वारकापुरी में जनेश्वर ज्वेलर्स अहमदाबाद के सेल्समैन रमेश कुमार कांची निवासी अहमदाबाद में सूचना दिया था कि वह 325 ग्राम सोने के जेवरात इंदौर में स्वर्णकार ज्वेलर्स द्वारकापुरी को देने आया था। स्वर्णकार ज्वेलर्स के संचालक द्वारा सोने के जेवरात प्राप्त कर लिए, फिर उक्त जेवरात के पेमेंट RTGS के माध्यम से बैंक से करने का कहकर आरोपी दुकान से चला गया। उसका अन्य साथी दुकान पर मौजूद था। थोड़ी देर बाद आरोपी ने सेल्समैन को फोन लगाकर कहा कि RTGS में कुछ दिक्कत आ रही है, आप बैंक आ जाओ। तब सेल्समैन रमेश कुमार उसके बताए अनुसार जब बैंक पर पहुँचा तो आरोपी वहाँ नहीं मिला। जब वह वापस दुकान पर पहुँचा तो दुकान पर ताला लगा मिला तथा आरोपी के फोन पर कॉल करने पर फोन बंद मिले। इस संबंध में फरियादी रमेश द्वारा थाना द्वारकापुरी पर संपर्क कर घटनाक्रम से अवगत कराया गया, जिस पर प्राथमिक आचकर थाना पर अपराध क्रमांक 553/25 धारा 316, 2, 318, 4 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। उक्त गंभीर अपराध में श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन 4, श्रीमान अति पुलिस उपायुक्त जोन 4, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। थाना द्वारकापुरी की पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल के आसपास के फुटेज, बैंक की UPI की जानकारी तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। नाम आरोपी: 1 शशांक, पिता संतोष कुमार सोनी, उम्र 35, नी बजरंग चौक सुभाष नगर महोबा उत्तर प्रदेश। 2 राहुल सोनी, पिता छोटेलाल सोनी, उम्र 29, नी 5 सनसिटी कॉलोनी छतरपुर। तरीका वारदात: आरोपीगण स्वयं ज्वेलर्स का काम करने का अनुभव रखते हैं। उन्हें पता था कि अहमदाबाद के ज्वेलर्स बड़े ऑर्डर इंदौर तथा मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में कुछ राशि के डाउन पेमेंट पर भेज देते हैं। इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए आरोपीगण ने अहमदाबाद में जनेश्वर ज्वेलर्स में जाकर 50,000 रुपए का पेमेंट कर लगभग 350 ग्राम सोने के जेवर का ऑर्डर दिया था। अपनी योजना पर काम करते हुए ऑर्डर डिलीवरी के 3 दिन पहले उनके द्वारा थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में किराए पर दुकान प्राप्त की गई। उक्त के द्वारा दुकान मालिक को कहा गया कि दुकान में साफ सफाई करवाकर फिर एग्रीमेंट कर लेंगे। यह कहकर दुकान की चाबी आरोपीगण ने प्राप्त कर ली तथा दुकान में स्वर्णकार ज्वेलर्स का एक बोर्ड बनवाकर लगा दिया गया तथा दुकान के अंदर दुकान का सेटअप जैसे काउंटर तथा ज्वेलरी की दुकान में आमतौर पर बिछाए जाने वाली गादी आदि बिछाकर दुकान तैयार कर ली। फिर योजना अनुसार जब सेल्समैन ज्वेलरी देने इंदौर आया तो उसे दुकान पर बुलाया गया। दुकान देखकर सेल्समैन को यह यकीन हुआ कि वह सही व्यक्तियों को ज्वेलरी सप्लाई कर रहा है। इसके पश्चात ज्वेलरी लेने के बाद आरोपी द्वारा पहले मोबाइल फोन से पैसा ट्रांसफर करने का नाटक किया गया, फिर बैंक आकर RTGS से पेमेंट का कहा गया और फिर योजना अनुसार सेल्समैन को पेमेंट के नाम पर बैंक में बुलवाया गया। जब सेल्समैन बैंक पहुंच तो योजना अनुसार आप आई दुकान बंद कर माल सहित फरार हो गए थे। थाना द्वारकापुरी की पुलिस टीम TI मनीष मिश्रा, सोनी कमलेश डाबर, R अरुण जाट, R अनुराग सिकरवार, R कृष्णचंद शर्मा द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर प्रकरण का मास का 325 ग्राम सोना कीमत 35 लाख बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। मध्य प्रदेश इंदौर संभाग क्राइम ब्यूरो चीफ संतोष कुमार की विशेष रिपोर्ट। और गुजरात वाले कुछ टोकन अमाउंट पे ही ये लोग गोल्ड को सप्लाई करते हैं, टोकन अमाउंट से। इसीलिए ये लोगों ने प्लान करके पहले 50,000 रुपये इन्होंने पेमेंट किया है गुजरात अहमदाबाद वाले गोल्ड ज्वेलरी शॉप वालों से। उसके बाद उनको पता चला इन्होंने 50,000 रुपये में बाकी गोल्ड को डिलीवरी करनी थी, इसलिए उन्होंने पहले ही काम करता था। उसकी वजह से ये लोगों ने प्लान किया। टोटल मशरूक है 325 ग्राम सोना है और टोटल लगभग 30 लाख से ऊपर की ये सोना था। अभी उसके चेक करवा रहे हैं। अभी प्राइमा फेसी इनका कोई भी आरोप अपराध को प्रकरण वगैरह नहीं मिला है, क्योंकि पहले गोल्ड शॉप में काम करते थे, उसके वजह से ये लोगों को सब कुछ प्लान
पता चला कैसे करना है, उसके बाद इन्होंने इस अपराध को गठित किया। करने का मुख्य कारण कुछ आर्थिक तंगी, अपना शौक हो ऐसा कुछ? इनका पहले इनका दोनों ये बुजुर्ग परिवार है, सॉरी ये दोनों गरीब परिवार से है। इनका कोई ऐसा कुछ बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसे इन्होंने अपराध प्लान करके एक इन्होंने मशरूम का इनको पैसा कमाने का प्लान किया। सर इन्होंने जो दुकान ली है किराए से, उसका क्या एग्रीमेंट हुआ था? नहीं, उसका 3 दिन का इन्होंने पहले लिया था। उसमें इन्होंने ये बोला था दोनों आरोपियों ने, हम लोग इसका क्लीनिंग वगैरह करा लेंगे, क्लीनिंग और पेंटिंग हम लोगों की तरफ से हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का अग्रीमेंट होगा करके इन्होंने उनकी दुकान का ओनर के साथ इन्होंने बात की थी। इसलिए इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है और दुकानदार के स्टेटमेंट पे ही और उनका फ़ोन रिकॉर्ड से ही हम लोगों को इन दोनों आरोपियों के बारे में पता चला।